आइए गौतम बुद्ध की एक कहानी के माध्यम से समझते हैं कि निराशा से कैसे बचा जाए। निराशा से कैसे बच सकते हैं, इस संबंध में एक लोक कथा प्रचलित है। कथा में एक लड़का हिम्मत हार गया था और अपने जीवन से ही निराश हो गया था। वह आत्महत्या करना चाहता था, लेकिन तभी उसे एक संत मिले और संत ने उस लड़के की सोच बदल दी। जानिए ये कहानी। एक लड़का घर परिवार और धन संबंधी समस्याओं से लड़ते लड़ते थक गया था। उसकी उम्र ज्यादा नहीं थी, लेकिन वह रोज रोज के विवादों से तंग हो गया था। एक दिन हिम्मत हार कर वह आत्महत्या करने के लिए निकल पड़ा। चलते चलते एक जंगल में पहुंच गया। जंगल में काफी दूर चलने के बाद भी उसका मन शांत नहीं हुआ। जंगल बहुत ही घना था, वहां जंगली जानवरों का भी खतरा था। तभी उसे एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई दी। लड़के ने सोचा कि इस घने जंगल में झोपड़ी बनाकर कौन रह रहा है। अपनी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह लड़का झोपड़ी की ओर बढ़ने लगा। झोपड़ी के पास पहुंचा तो उसे एक संत दिखाई दिए। संत ध्यान की मुद्रा में बैठे थे और उनके चेहरे पर शांति और प्रसन्नता दिखाई दे रही थी। लड़का संत के पास ही बैठ गया। संत ने लड़के को देखा तो उसका परिचय पूछा। लड़के ने कहा कि वह अपने जीवन में परेशान हो गया है और मरना चाहता है, इसीलिए इस जंगल में आया हूं ताकि किसी तरह से मैं अपना जीवन खत्म कर सकूं। संत ने लड़के की बातें सुनी और समझ गए कि कम उम्र में मिले तनाव के कारण ये बहुत ज्यादा निराश हो गया है। उन्होंने लड़के से कहा कि तुम्हें निराशा से बचना चाहिए। समस्याएं तो आती जाती रहेंगी, समय एक सा नहीं रहता है। संत ने लड़के को समझाने के लिए एक कथा सुनानी शुरू की। संत बोले, एक छोटे बच्चे ने एक दिन अपने घर में बांस का और एक कैक्टस का पौधा अपने घर के आंगन में लगाया। उसका बागवानी का नया नया शौक था। बच्चा रोज दोनों पौधों की एक समान देखभाल करने लगा। रोज सुबह शाम पानी देता, धूप छांव में पौधों का ध्यान रखता। काफी समय बीतने के बाद कैक्टस का पौधा तो पनप गया, लेकिन बांस का पौधे में कोई बदलाव नहीं दिख रहा था। बच्चा सोचता था कि कैक्टस को पनप रहा है, लेकिन ये बांस के पौधे को क्या हो गया है। बच्चा रोज ये बात सोचता, लेकिन वह निराश नहीं हुआ और रोज दोनों की पौधों की देखभाल करता रहा। थोड़ा और समय निकल गया, लेकिन कैक्टस की तुलना में बांस का पौधे में संतोषजनक प्रगति नहीं दिख रही थी। बच्चा अपने मेहनत में लगा रहा। कुछ समय के बाद एक दिन बांस का पौधा पनप गया और कुछ ही दिनों में बांस का पौधा कैक्टस से भी बड़ा हो गया। संत ने उस निराश लड़के से आगे कहा कि बांस का पौधा पहले तो अपनी जड़ें मजबूत कर रहा था, इसलिए उसे पनपने में समय लगा, लेकिन वह बच्चा भी अपनी कोशिशों में पीछे नहीं हटा, निराश नहीं हुआ। हमें भी अपने जीवन में दो बातें ध्यान रखनी चाहिए। पहली बात तो यह है कि हालात कैसे भी हों, सकारात्मकता और धैर्य न छोड़ें। दूसरी बात यह है कि पहले हमें अपनी जड़ें मजबूत करनी चाहिए। अगर हमारा आधार मजबूत होगा तो हमारा काम तेजी से आगे बढ़ेगा। सकारात्मकता और धैर्य रखेंगे तो जीवन में जल्दी ही संतोषजनक बदलाव दिखाई दे सकते हैं। कहानी नंबर 2, आपकी ऐसी आदतें या फिर गलतियां जिसकी वजह से आपका पौरुष घट रहा है। शराब, धूम्रपान की तो लत थी ही, बार में पहुंचकर हुक्का भी गुड़गुड़ाने लगे। धीरे धीरे विभिन्न फ्लेवर के हुक्का का चस्का लग गया। लंबे समय तक ऐसा चलने पर शुक्राणु नष्ट होने लगे। अब पापा बनने में दिक्कत आ रही है। डॉक्टरों को विभिन्न जांचों में ऐसे 40% पुरुष मिले हैं जिनके शुक्राणु 1 करोड़ से कम हैं, जबकि इसकी सामान्य संख्या 1.5 करोड़ होना जरूरी है। 40% पुरुषों की जांच में शुक्राणु कम IVF विशेषज्ञ डॉ. जयदीप मल्होत्रा ने बताया कि इलाज के लिए आए 40% पुरुषों की जांच में शुक्राणु कम होने की समस्या पाई गई। प्राकृतिक रूप से पिता बनने के लिए 1.5 करोड़ शुक्राणु होने चाहिए। पूछने पर इन पुरुषों ने बताया कि पान मसाला, तंबाकू, धूम्रपान के साथ लंबे समय से फ्लेवर्ड हुक्का पी रहे हैं। डॉ. जयदीप ने बताया कि इसमें निकोटिन, टार, लेड, निकल, कार्बन मोनोक्साइड, आर्सेनिक समेत अन्य घातक तत्व होते हैं। 35 से कम उम्र में हो रहे नपुंसकता के शिकार हुक्का की 40-45 मिनट की एक ट्रिप में 80-90 हजार मिलीग्राम धुआं, स्मोक, अंदर पहुंचता है। इससे शुक्राणु तेजी से कम होने लगते हैं। नपुंसकता के शिकार ऐसे लोगों में 70% की उम्र 35 से कम होती है।
इनको दवा देने के साथ बेहतर खानपान फिटनेस की सलाह देते हैं। इनमें से 10-12% को IVF की जरूरत पड़ती है। वरिष्ठ एंड्रोलॉजिस्ट डॉ. अरुण तिवारी ने बताया कि नपुंसकता की बड़ी वजह बिगड़ा खानपान, दिनचर्या और खराब फिटनेस भी है। मरीज देर रात तक मोबाइल, लैपटॉप में व्यस्त रहते हैं। खाने में दाल, हरी तरकारी, पौष्टिक आहार के मुकाबले फास्ट फूड, डिब्बा बंद खाना खा रहे हैं। काम भी बैठने का अधिक है। इससे मोटापा, मधुमेह, हृदय रोग, यौन क्षमता भी प्रभावित हो रही है। OPD में आने वाले 60% मरीजों में युवा हैं। स्वस्थ दिनचर्या, पौष्टिक आहार और व्यायाम से इससे बचा जा सकता है। तनाव, कलह भी पिता बनने में बाधक। मानसिक स्वास्थ्य संस्थान एवं चिकित्सालय के प्रमुख अधीक्षक डॉ. दिनेश राठायर का कहना है कि तनाव भी पिता बनने में बाधक है। यौन क्लिनिक में आने वाले मरीजों में 45% में मनमाफिक जॉब न मिलने, वेतन न मिलने, भविष्य सुरक्षित न होने से तनाव में मिले। कई ऐसे भी रहे जो पारिवारिक और पत्नी से कलह के कारण तनाव में आए। इनकी काउंसलिंग करने के साथ दवाएं भी दी गईं। नाचते नाचते जमीन पर लेट गया दूल्हे का भाई, फिर नहीं उठा। साथी समझते रहे मजाक जरूर करें, ये काम तंबाकू, पान मसाला, शराब, नशाखोरी, हुक्का आदि से परहेज करें। नियमित 2 से 3 घंटे पैदल जरूर चलें, साइकिल चलाएं। अत्यधिक चिकनाई, तले भोजन और फास्ट फूड से बचें। लौकी, तोरई, पालक, गाजर समेत हरी सब्जी अधिक खाएं। लैपटॉप, मोबाइल का उपयोग सिर्फ जरूरत के लिए करें। देर रात सोने और जगने की आदत बदलें। जल्दी सोए, जागें। तनाव दूर करने को हॉबी पूरी करें। संगीत सुनें, पुराने मित्रों से बात साझा करें। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक गरीब लड़का रहता था। उसके पिता एक मजदूर थे और गरीबी के कारण उनका परिवार संघर्ष में था। लेकिन इस लड़के के अंदर आगे बढ़ने का जुनून था। एक दिन जब वह गांव के नदी किनारे घूम रहा था तो उसने एक बच्चे को पत्थर से उड़ाते हुए देखा। लड़का चौंक गया और बच्चे के पास गया और पूछा, तुम क्या कर रहे हो? बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, मैं एक राजा बनने के लिए यह पत्थर उड़ाने की कोशिश कर रहा हूं। जब मैं इसे उड़ा दूंगा तब मैं राजा बन जाऊंगा। यह सुनकर लड़के के चेहरे पर एक आश्चर्यजनक मुस्कान छा गई। उसने बच्चे को देखकर कहा, तुम कहानी सुनाने में माहिर हो। मैं तुम्हारी कहानी बहुत पसंद करता हूं। बच्चा मुस्कुराते हुए बोला, धन्यवाद भैया, मैं यहां आया हूं ताकि आप मेरी कहानी सुनें और इसमें मेरी ताकत देखें। इस पर लड़का अच्छी तरह से हंसा और बच्चे के पास बैठा। बच्चा शुरू कर दिया, एक बार की बात है, एक गांव में एक छोटे से लड़के का जन्म हुआ। उसके घर में सभी लोग उसे नास्तिक कहकर बुलाते थे। लड़का ने हमेशा यह सुनकर रोते थे, लेकिन एक दिन उन्होंने तय किया कि वह खुद को साबित करेंगे। उसने गांव के पंडित के पास जाकर कहा, मैंने सभी लोगों से सुना है कि मैं एक नास्तिक हूं, लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या वास्तव में ईश्वर होता है। पंडित ने उसे एक कठोर परीक्षा देने का निर्देश दिया। उसने कहा, तुम एक कठोर परीक्षा में सफल होने के बाद मैं तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दूंगा। लड़का परीक्षा के लिए तैयार हो गया। पंडित ने एक कप पानी लेकर बच्चे के हाथों में दिया और कहा, जब तक तुम इस कप में एक बूंद पानी गिराते हो तब तक मेरे साथ एक देवी का नाम लेते रहो। लड़का ने पूरी कोशिश की, लेकिन बार बार पानी गिराने के बाद भी कुछ नहीं हुआ। वह हार गया और उदास होकर पंडित के पास गया। लड़का रोते हुए कहा, मुझसे यह काम नहीं होगा क्योंकि मैं एक नास्तिक हूं। पंडित हंसे और बच्चे को गले लगाया, तुम्हारी परीक्षा अभी शेष है, क्योंकि जब तुम पानी गिराने के बाद बार बार प्रयास करते हो तब तुम ईश्वर को ढूंढने के बजाय खुद को खोज रहे हो। लड़का समझ गया कि जीवन में धार्मिकता की खोज में ज्ञान मिलता है। उसने फिर से प्रयास किया और एक बूंद पानी गिराने में सफल हुआ। उसे एक आभारी मनोभाव से नाम लेते हुए बच्चा ने कहा, अब मैं ईश्वर को नहीं खोज रहा हूं क्योंकि मैं अपनी आंतरिक शक्ति को पहचाना है। ये कहानी हमें यह सिखाती है कि सच्ची धार्मिकता व्यक्ति की अंतर्मन की खोज है। जब हम अपनी आंतरिक शक्ति को पहचानते हैं तब हम जीवन को एक नई दृष्टि से देखते हैं और सभी बाधाओं को पार करके सफलता की ऊंचाइयों को छू सकते हैं।